तो देखिए, आज हम लोग जो प्रॉब्लम जो सीखेंगे वो है 8.4 में। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा। एक्सपांड ईच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्डेंस फार्मूला। यहाँ पर जो फार्मूला दी गई है वो आपका कॉन्डेंस फार्मूला में दिया है, आपको इसको एक्सपांड करने बोला है इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। यानी कि कह सकते हैं जो कॉन्डेंस फार्मूला है उसको चेंज करना है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है CH3 CH2 CO CH2 CH3, और दूसरा यहाँ पर है CH3 CH, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ CH और CH2 होल 3 है, उसके बाद CH3 है। पहले यहाँ देखिए ए नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। पहले 5 कार्बन है तो पहले आप 5 कार्बन दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शुरू में कितना है CH3, तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। उस पर यहाँ पर कितना है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अब पीछे से आते हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे दिए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन दे दिए। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, तो यहाँ हम ऑक्सीजन दे दिए। अब हम लोग यहाँ पर वैलेंसी चेक करते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है, यहाँ बॉन्ड बना चुका है, यानी इसका मतलब है कि अब उसकी वैलेंसी 2 बचा है। यही वजह है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है। तो वैलेंसी के आधार पर चेक करने पर पता चला कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। आगे देखिए, इसमें अब हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे कि कितने कार्बन हैं। यहाँ पर 1, यहाँ 2 3, और चूँकि यहाँ पर हॉल में है तो 3 और 3 6 और 1 7 कार्बन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को 7 कार्बन लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बच्चे लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन 3 है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन ले लिए। और इस कार्बन के पास कितना है, 1 हाइड्रोजन है, तो देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन को दिखाया गया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन को दिखा दिया गया है। और देखिए CH2 कितना है, यहाँ पर CH2 3 है, तो देखिए 1 CH2 2 CH2 और ये 3 CH2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 जो है, तो यहाँ देखिए CH3, यहाँ पर देखिए आपका CH3 हो चुका है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कॉन्डेंस फार्मूला है इसको हम लोगों ने कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में चेंज कर दिए। अब हम लोग प्रॉब्लम 8.5 देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे जो कंपाउंड्स दी गई है उसको क्या करना है, राइट ए कॉन्डेंस फार्मूला, तो उसका कॉन्डेंस फार्मूला लिखना है। एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला, यानी 2 काम करने बोला है, एक तो कॉन्डेंस फार्मूला लिखना है और दूसरा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो पहला देखिए ये चीज़ दिया हुआ है, HO CH2 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 CH CH3 CH CH3 CH3, और दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर CH2 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 3 है, तो इसको हम लोग एक साथ इस तरह से जैसे CH2 और इसमें होल 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए CH3 2 है, तो हम लोग यहाँ पर CH3 को होल 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे किया है, देख सकते हैं। HO यहाँ पर CH2 का जो 3 था तो यहाँ पर CH2 का होल 3 कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर जो था इसको अभी बताए थे कि CH3 2 है, तो स्क्रिप्ट के रूप में 2 लिख दिया गया है, और इस तरह से हम लोग का कॉन्डेंस फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, CN, यहाँ भी CN कितना है 2 है, तो CN को हम लोग होल 2 लिख सकते हैं, 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए OH है, तो यहाँ पर OH, और ये है आपका CH।
तो यहाँ पर देखिए CH, तो ये इसका कॉन्डेंस फार्मूला बन गया। अब ऊपर में जो दिया है इसी का हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले HO है, तो ये देखिए HO। अब यहाँ पर देखिए दिया है CH2 कितना लेना है, 3, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो ये हो गया तुम्हारा CH2। ये 3 हिस्से पर क्या हो गया, ये आपका CH2 हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे H2 होगा ना, इसलिए ये 3 जगह पर आपका हो गया CH2। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है CH, तो ये है आपका CH3 का बात किया है, तो ये नीचे यहाँ पर हो गया तुम्हारा CH3, ठीक। फिर इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर आपका होगा ये CH, तो यहाँ पर ये C और यहाँ पर बॉन्ड से CH होगा। और फिर यहाँ पर देखिए CH3 कितना है, 2 है, तो यहाँ आपका एक CH3 और नीचे आपका यहाँ पर CH3। उसके बाद हम लोग इस पे देखेंगे ये चीज़। यहाँ पर देखिए CN कितना है, 2 है, तो एक इधर दिखा दिए, एक इधर दिखा दिए। अब ये देखिए कार्बन है और OH तो एक साथ ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका ये हो गया CH। क्यों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इधर 1 2 3 हो चुका है, इसका मतलब है कि इधर यहाँ पर ही आप H लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ दिखाएंगे नहीं, बस समझने के लिए है कि इसी में आपका CH है और यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर CN और यहाँ पे CN, तो ये भी जो बना है ये है आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 8.6, एक्सपांड ईच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखिए यहाँ पर आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया है और इसको आपको एक्सपांड करने बोला है। टू शो ऑल द एटम्स, और इसमें दिखाना है जितने भी एटम्स हैं इंक्लूडिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसको दिखाना है आपको। तो देखिए पहले इसको देखते हैं, फिर इसको धीरे धीरे एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है, जहाँ जहाँ आपका जो इस तरह से है ये इसमें कार्बन होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कार्बन हो गया, इस सब में कार्बन बैठा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन होगा। यही चीज़ इसमें भी होगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, तो इसके बगल में और एक कार्बन है। तो चूँकि इस कार्बन को ध्यान से देखते हैं तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 इधर हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस कार्बन के लिए देखिए यहाँ पर इधर से जुड़ चुका है, तो यहाँ से 3 निकलेगा, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन है, तो इसमें चूँकि यहाँ एक चीज़ जुड़ चुका है कार्बन से, तो यहाँ पर तब 3 बचेगा वैलेंसी, चूँकि 4 होता है तो एक यहाँ पर जुड़ चुका है कार्बन से, तो इसलिए यहाँ पर 3 हो गया। यही बात इसमें भी है और इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग का पूरा होता है। सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसके वैलेंसी के अनुसार चलेंगे तो इसके 4 वैलेंसी अगर करते हैं तो इधर एक जुड़ चुका है, तो यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यही बात यहाँ भी है। और अंदर में जितने भी कार्बन हैं सब एक दूसरे से जुड़ा है, जैसे कि ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन होगा, तो ऊपर नीचे दिखा दिए। इसका भी वही बात है, इधर इधर जुड़ा हुआ है तो ऊपर हाइड्रोजन होगा, नीचे हाइड्रोजन होगा। इसमें अंदर में जितने भी कार्बन हैं सब में देखते हैं कि 2 2 हाइड्रोजन जुड़ता जा रहा है, क्योंकि 4 वैलेंसी में अपने बगल बगल कार्बन से 2 जुड़ा हुआ है, इसलिए सब में 2 2 हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है, और चूँकि इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ चुका है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पर इस कार्बन में चूँकि इधर एक जुड़ चुका है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। और ये जो कार्बन है इस अपने साइड के कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसके एक तरफ एक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ
OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए चूँकि इधर और इधर अपने बगल से जुड़ा हुआ है तो यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की जो वैलेंसी के अनुसार चलते हैं तो इधर 3 बचा है तो इसी में जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपका CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 और यहाँ हाइड्रोजन। यही चीज़ इधर भी है। तो इस प्रकार हम लोग का जो क्वेश्चन था यहाँ पर 8.6 वो पूरा होता है।